अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना दीदी कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गोला कबाब की रेसिपी। आज ईद का दिन है, मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं अपने गेस्ट के लिए बना रही हूँ गोला कबाब, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल मेरी ज़ीना इजी कुकिंग चैनल की तरह। आप भी अपने गेस्ट के लिए ये ज़रूर बनाइएगा, साथ रहिएगा, बगैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का गोला कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है हाफ़ केजी चिकन। ये हाफ़ जो है वो ब्रेस्ट पीस हैं और हाफ़ जो है मैंने लेग पीस लिए हैं। तो इसको मैंने छोटी छोटी सी बोटियों में काट लिया, लेकिन अभी हम इसको चॉप करेंगे। तो चले यहाँ रखते हैं हम एक चॉपर। बोटी इसलिए छोटी छोटी की हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ये चॉप हो जाए। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको जो कीमे वाली मशीन है उससे आप निकलवा सकते हैं, लेकिन 2 दफ़ा ये मशीन का कीमा निकलेगा, हाथ का नहीं निकलेगा। बिल्कुल बारीक आपको चाहिए। यहाँ हमने डाल दिया अपना चिकन का छोटी छोटी जो बोटियाँ बनाई थी वो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ मैंने ली है छोटी छोटी सी, ये मेरे पास हरी मिर्ची थी, इसको काट लिए। जब इसका पेस्ट बनेगा तो ये भी 1 टेबल स्पून जितना ही हो जाएगा। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, मेरा होममेड चाट मसाला है, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून ही लिया मैंने नमक, 1 टीस्पून लिया मैंने लाल मिर्ची। जितनी भी इसमें स्पाइसेस हैं ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कचरी पाउडर। अगर आपके पास पपीता हो, कच्चा पपीता, तो आप उसको पीस के वो भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। चलिए ये भी इसमें डालते हैं। चलिए अब बारी आती है हमारी प्याज की। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून प्याज फ्राई किया हुआ, ये इसमें डालते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं डालूँगी घी, मेरे पास है 2 टेबल स्पून। आप इसकी जगह जो है वो बटर भी डाल सकते हो, तेल भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है इसमें घी डाला है। प्याज मैंने पहले से ब्राउन करके रखी हुई थी और लास्ट रेसिपी में मैंने आप लोगों के सामने भी जो प्याज है वो ब्राउन की थी। आपने देखा अभी तक कितनी क्रिस्पी है। तो हम पीस लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से ये पिस गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबल स्पून बेसन। ये इसके अंदर बाइंडिंग का काम करेगा। मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था, मुझे थोड़ी सी जगह कम लग रही थी, वरना आप साथ ही डाल सकते हैं। अब इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। मैंने कोयला भी रखा हुआ, हम इसको देते हैं स्मोक। अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छा और बहुत बारीक जो है ये पिस गया, जिस तरह का हमें चाहिए था ऐसे ही। तो चलिए हम देते हैं इसको कोयले का दम। यहाँ रखते हैं हम फॉइल पेपर। चलिए कोयला हमने रख दिया। अब डालते हैं हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और इसको 2 से 3 मिनट तक ढक देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्टिक, जिसके ऊपर हम जो है वो गोला कबाब बनाएंगे। ये मैंने ली है 5-6 स्टिक्स ली हैं। अगर आपके पास जो है वो स्ट्रॉ हो आप उस पर भी बना सकते हैं, कोई स्पून पीछे से बहुत बारीक हो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन चले आज हम इससे बनाते हैं। तो जब तक तो हमारा जो कीमा है वो कोयले के धुएं के साथ खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, उतनी देर में हम जो है अपने स्टिक तैयार कर लेते हैं। हमें सिर्फ एक स्टिक चाहिए जिसके साथ हम जो है अपने कबाब को शेप दे सकें, अंदर होल बना सकें। तो ये हम इससे बना लेते हैं। चलिए स्टिक हमारी तैयार हो गई है और यहाँ हम हटाते हैं अपना जो दम किया हुआ है, जो हमारा कीमा था सारा का सारा धुआं पी गया। इसको भी हम हटा लेते हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा हम लेंगे अपने हाथ पे मसाला अपना। देखिए कितना अच्छा ये बिल्कुल स्टिकी है। और अगर फिर भी गोला कबाब आपका नहीं बने तो आपने क्या करना है, हाथ पे थोड़ा सा आप ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगा के भी इसको कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर हमने जो घी लगा दिया है उसकी वजह से ये बहुत अच्छा हो गया, हाथ पे नहीं चिपक रहा। तो ये देखें, आपने जितने लंबे बनाने हैं, जितने छोटे बनाने हैं, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो हम इसको कोशिश करके थोड़ा सा
बड़ा बनाएंगे। इसके अंदर हमने जो कचरी पाउडर डाला था उसकी वजह से ये फौरन से गल जाएंगे। तो ये देखिएगा बिल्कुल इजीली जो है इससे ये निकल रहा है। अच्छा, अगर तो आपको पहले से बना के रखने हैं तो फिर आपको कचरी पाउडर की या पपीते के किसी भी पाउडर की ज़रूरत नहीं है। आप मैरिनेट करके रख दें इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो आराम से सॉफ्ट हो जाएंगे। ज़रीना इजी कुकिंग की ये फर्स्ट ईद है आप लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी एक छोटी सी फैमिली बनती जा रही है। आप लोगों से मुझे प्यार मिला, मुझे आइंदा भी यही उम्मीद है आप लोगों से कि आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं भी अच्छी सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ईदें तो हमने बहुत सारी गुजारी हैं, लेकिन इस दफ़ा जो ईद आप लोगों के साथ गुजार रही हूँ बहुत मज़ा आ रहा है। मज़े के खाने बना रहे हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं तो उससे बहुत खुशी होती है। अच्छे से जिसके ऊपर रोल हो रहा है, अगर आप चम्मच जो है लकड़ी का चम्मच लें या कोई भी, तो उसके ऊपर फिर भी थोड़ा सा जोर लगा के निकालना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है इसके साथ बनाना। ये देखिए आराम से निकल जाते हैं इसके अंदर से कबाब। तो चलिए इस तरह हम सारे बना लेते हैं। चलिए फ्राई पैन जो है वो हमारा चूल्हे पे आ चुका है। अब हम इसमें डालते हैं ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून डालते हैं। चले जी, एक एक करके हम रखते हैं अपने कबाब को। बिल्कुल लो पे हमने रखा है, एकदम हाई फ्लेम पे हमने नहीं रखना, ताकि ये जो है ऊपर से एकदम पक जाएंगे। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो हमने तो इसको बहुत सारा अंदर से जूसी रखना है, ऊपर से इसको बहुत अच्छा सा कलर देना है। तो मैं ये बात कर रही थी कि हमने इसमें डाला है कचरी पाउडर। कचरी पाउडर ये है कि अगर आपने पहले से इसको मैरिनेट करके रखना है तो कचरी पाउडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको ज़रा थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसके अंदर कचरी पाउडर डाल दिया है। पपीता डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, आप मिर्ची कितनी भी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। तो इसको अभी हमने छेड़ना नहीं है, कम से कम हम 3 मिनट इसको इसी तरह पकने देंगे। फिर 3 मिनट के बाद जो है इसकी हम साइड चेंज करते हैं। देखिए 2.5 से 3 मिनट हो गए, इसको हम साथ साथ टर्न करते रहते हैं। कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। हमने इसको चारों तरफ से इसी तरह का कलर देना है ताकि ये देखते दिल चाहे बस खाने को। 6 से 7 मिनट जो हमारा चिकन है बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। देखें कितने अच्छे, इसका कलर कितना अच्छा है और ये बहुत अच्छे अंदर से जूसी भी है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ऑयल है हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी प्याज। लच्छेदार हमने प्याज काटी है एक छोटी। थोड़ा सा हम इसको सौते करते हैं हल्का सा। इसके ऊपर हम डालते हैं हमारे गोला कबाब। फ्लेम हमने अपना ऑफ कर दिया है। अब हम करते हैं इसको डबल दम, रखते हैं वापस से अपना कोयला। थोड़ा सा ऑयल अगेन और इसको ढकते। चले जी, कबाब हमारे रेडी हैं तो हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म चिकन गोला कबाब, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। आपने देखा होगा, इसको आप चटपट बना सकते हैं, घर में आप एंजॉय कर सकते हैं। ईद पे ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद में मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।